नमस्ते एवरीवन। तो आज का टॉपिक है डीप स्लीप। तो डीप स्लीप के क्या एडवांटेजेस हैं इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और मैंने आपको स्लीप के पहले भी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं कि हमें किस तरह से सोना चाहिए, सोना हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, ये ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। आज हम थोड़े दूसरे एस्पेक्ट पर बात करेंगे, थोड़ा डिटेल टॉक करेंगे कि कैसे हमें गहरी नींद के लिए, डीप स्लीप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, हमें क्या क्राइटेरिया चूज़ करना है और हमें उसकी क्या प्रिपरेशन करनी है, उसके क्या एडवांटेजेस है, आज हम इस पर आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, गहरी नींद कैसे आती है, उसके क्या किन कारणों से आती है। सबसे पहले आपको थकान का अनुभव होना चाहिए। यदि आप थके नहीं हैं तो आपको नींद नहीं आने वाली। आप देखिए कि कुछ लोग जो होते हैं उनको नींद नहीं आती क्योंकि देयर बॉडीज आर नॉट टायर्ड, क्योंकि वो थके नहीं हुए हैं, तो वो दिन भर बैठे रहते हैं अपना, तो उनको नींद नहीं आएगी। यदि आप फिजिकली टायर्ड हैं और मेंटली टायर्ड है, मेंटली इन द सेंस कि इफ your brain or your mind is so much involved in the things, in thinking process, in analyzing the things, in reading and writing and making a project and all, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो उनका माइंड जो है ऑक्यूपाइड है, तो मेंटल वर्क होगा, तो वहाँ पे आपके यू फील टायर्ड, तो मेंटली यू विल फील स्लीपी। और फिजिकली में क्या है कि आप सुबह से लेकर लगातार काम कर रहे हैं। काम इन द सेंस कि आप घर के काम कर लीजिए, या ड्राइव कर रहे हो, या आप कहीं मार्केट में काम कर रहे हो, किसी शॉपकीपर हो, एनी वर्क में बहुत कुछ आता है। तो आप एक फीमेल के लिए हाउस होल्ड वर्क ले लीजिए, आपको काफ़ी थकान हो जाती है, देन यू विल फिजिकली कि आप बस बहुत थक गए, आई नीड सम रेस्ट। तो ये है। तो सबसे पहले यदि आपको सोना है तो यू नीड डू सम फिजिकल वर्क। और फिजिकल वर्क में चूज द नेचुरल वर्क जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप अलग से जाओ, एक्सरसाइज करो, आप अलग से कुछ जिम वगैरह ज्वाइन करो, तो आप वो, मुझे लगता है कि जो नेचुरल है ना, उसमें क्या होता है, जो बॉडी मूवमेंट्स है, या आपके लो फिंगर्स के मूवमेंट्स हैं, या जो जॉइंट्स के मूवमेंट है, ये सब नेचुरल होते हैं। तो अब आपने एक्सरसाइज सपोज दैट की, तो उसमें एक हमारा प्रॉपर है कि आपको नेक कैसे करना है, तो ये एक हमने इम्पोज्ड हो गया आपने एक इम्पोज्ड एक्सरसाइज कर दी। ठीक है, अभी आई एम टॉकिंग तो मेरे जॉज जो है नेचुरली मूव कर रहे हैं, मेरी नेक नेचुरली मूव कर रही है। अब इसको मैं इंटेंशनली कहूँ ऐसे, फिर मैं कहूँ ऐसे, फिर मैं कहूँ ऐसे, तो ये भी इट इज़ गुड बट नॉट एवरी टाइम। बट नेचुरल एक्सरसाइजेस मस्ट बी, जो हमारे डेली रूटीन वर्क से हमें मिलती हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि भाई कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो वो अपना एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज भी फ़ायदेमंद है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। तो एक्सरसाइज भी आप करिए, और प्रॉपर एक उसमें एक नंबर होता है, तो उसको आप फॉलो करिए, तो उतने टाइम के लिए आपकी मसल्स जो हैं आपकी मूव करती हैं। बट जो नेचुरल मूवमेंट है, अब जैसे कि सपोज दैट मैं कुछ उठा रही हूँ सामान, तो मैंने अपने हाथों को उठाया, या मैंने कुछ स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, या आई एम ड्राइविंग, तो ये मेरा हाथ है, लेग्स हैं। साइकिलिंग कर रहे हो आप, या आप कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ कटिंग का है, या कुछ भी कार्य है आपका, कुछ पेंटिंग बना रहे हो, तो आपके फिंगर्स, आपके माइंड ब्रेन इन्वॉल्व, आप स्केचिंग कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो यही है कि यू नीड टू टायर्ड योर ब्रेन, माइंड एंड द बॉडी। तो आपको तीनों को टायर्ड करना, थका देना है, जैसे कि आपको डीप स्लीप आए। और डीप स्लीप से पहले क्या है कि आपको अपने रूम को बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिकली क्लीन होना चाहिए, आपका रूम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और जब भी आप सोइए तो उससे पहले आप प्रेयर कर लीजिए। प्रेयर मैंने आपको अपने पहले के वीडियोज़ में बताई है। जो आर्याटिक योगी होते हैं वो सैल्यूटेशन करते हैं। जिन्होंने आर्याटिक योगा कोर्स नहीं किया है तो वो सिंपली ईश्वर का नाम लें, भगवान का नाम लें, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उससे शेयर करें, और नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल है, जो वो काम करना चाहते हैं, दे कैन टेल दैट कि भाई आई वांट टू डू दिस वर्क नेक्स्ट डे, मुझे ऐसे से प्लान करना। और अपने ब्रेन को आप एक अलार्म क्लॉक खुद से दे दीजिए कि मुझे इतने बजे उठना है। तो ये एक अभ्यास है, दिस इज कॉल्ड द रिपीटेशन ऑफ द वर्क, और यू आर ट्रेनिंग योर माइंड।
यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन। तो ब्रेन है, ट्रेन न्यूरॉन्स है उनको, ये बहुत टाइमिंग्स का जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है उसका बहुत अफेक्ट पड़ता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कॉन्स्टिपेशन के बारे में, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बता चुकी हूँ। जैसे सपोज दैट अभी आपने 4 बजे काम किया या 10 बजे किया, नेक्स्ट डे आप यू विल चेंज द टाइम, तो उससे पूरा रूटीन जो था आपका बॉडी का पूरा सिस्टम जो है वो उस पर फ़र्क पड़ता है। यदि आपने एक दिन 10 बजे खाना खा लिया, एक दिन आपने 4 बजे खाना खा लिया, या एक दिन आपने 6 बजे खा लिया, तो उससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा। तो यूजुअली होता है कि थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप अपना शेड्यूल जो है बिल्कुल राइट ही रखिए, तो उससे बहुत अच्छा रहता है। तो आप इससे क्या होता है कि आपका बॉडी सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। तो डीप स्लीप के लिए क्या है, आपको एक अपना रूम आपको रहना चाहिए, आपके पास एक कमरा होना चाहिए जहाँ पे आपका बेडरूम है, जहाँ पे आप सोते हो, तो वहाँ पे जो है आपका स्लीपिंग प्लेस सेम होना चाहिए। ये नहीं कि कभी आप इस कमरे में सो गए, कभी आप उस कमरे में सो गए, कभी किसी और के बेड पे सो गए, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। योर बेड मस्ट बी फिक्स्ड। और बेड में भी पोजीशंस होती हैं कि आप इस साइड सो रहे हो कि इस साइड सो रहे हो, तो यूजुअली प्रिफर द साइड प्लेस, तो आप हमेशा साइड में सोइए तो वो अच्छा रहता है आपके लिए। फिर जो है आप इफ़ यू कैन टेक बाथ बिफोर द स्लीप, इट विल बी वेरी गुड इन द समर सीजन, एंड इन विंटर आल्सो यू कैन यूज़ द वार्म वाटर, तो दैट विल बी वेरी गुड। एंड वेयर द हाइजीनिक क्लोथ्स, तो आप बहुत ही अच्छा रहेगा आपको। आप एक लाइट द वन दिया एंड ऑल, तो आप उसमें दिया जला दीजिए। रूम में आप भगवान का अपना फ़ोटो रखिए। यदि आप फ़ोटो नहीं भी रख रहे हैं तो आप मन में भगवान का ध्यान करिए, दिया जलाइए और प्रेयर करिए। प्रेयर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप सिंपल प्रेयर भी कर सकते हैं। सैल्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक डीप स्लीप आती है। तो रात में जब आप सोइए तो डीप स्लीप में क्या होता है, आपको कोई सपना नहीं आएगा, कोई ड्रीम नहीं होगा। ड्रीम इन द सेंस बहुत डिस्टर्ब नींद नहीं होगी आपको। आप सो जाएंगे और फिर आप उठ जाएंगे, और बीच में जो है आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। कुछ लोग की नींद कैसे अजीब सी होती है कि वो उनको बार बार उठ रहे हैं, आँख खुल जा रही है, या कुछ अजीब सा उनको एक्सपीरियंस हो रहा है, या आपने ड्रीम में कुछ उल्टा सीधा देख लिया तो वो नेक्स्ट डे आपको अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब नहीं होता। डीप स्लीप का मतलब आप कंप्लीटली साइलेंट स्लीप आप सो जाते हो। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, और आप उस ईश्वर से ध्यान करके सोते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपका एनर्जी वर्ड है उसमें आपको ट्रबल्स नहीं आती हैं, और आप ईश्वर जहाँ भगवान है वहीं पे जो है आपकी सोल जो है वहाँ पे जाती है, और एक आराम जो उसको मिलता है, एक रेस्ट मिलता है इस फिजिकल वर्ड से, और यू विल गेट बैक टू द फिजिकल वर्ड। तो यूजुअली सोल है, सोल एक आत्मा है, तो उसके आई ऑलरेडी टोल्ड यू द सोल ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। तो सोल जो है जैसे हमारा प्रतिरूप होता है, जैसे हमारी छाया होती है, राइट। तो जैसे अभी मैं इधर देख रही हूँ, यहाँ पे देखिए सनलाइट है, तो यहाँ पे क्या एक छाया सी बन जाएगी। उसी तरह सोल है, सोल की छाया इन द सेंस की सोल को जो भी करना है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पे उसका प्रतिरूप बोलते हैं, तो वो वहाँ पे उसका प्रतिरूप जाता है। तो soul extend its portion to the energy world or the astral world or to the causal or maybe the many kinds of world। तो वो वहाँ पे जाते हैं, अनुभव लेते हैं जिसकी जिस प्रकार की डिज़ायर है। अब जैसे किसी की डिज़ायर है उसे बुक लिखना है, या किसी की डिज़ायर है उसे कुछ स्पिरिचुअल मास्टर से मीटिंग करना है, या उसकी डिज़ायर है कि उसे पढ़ाई करना है, तो उस तरह से होता है। और सोने से पहले आपको पीसफुल रहना है। आप डिनर मैंने आपको पहले ही बताया कि 6-7 बजे तक कर लीजिए, बिफोर सनसेट कर लीजिए। सूर्यास्त 6:30 बजे तक होता है, बिल्कुल यदि आप कंप्लीट करें तो 7 बजे तक मान लीजिए। तो आपका क्या होगा कि आपको शाम को जो इवनिंग टाइम है, यू कैन से फॉर द रीडिंग पर्पज, यू कैन स्पेंड टाइम योर फैमिली, you can watch your desire TV item और the YouTube serials। आप कुछ भी देख सकते हो जो आपके पसंद का हो, आप कुछ म्यूज़िक सुन सकते हो। तो ये सब बातें आप अपने इवनिंग टाइम में कर सकते हो, और थोड़ा घूमने भी जा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। तो जो इवनिंग टाइम है आप उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज कर सकते हो। यू कैन मेक अ प्लान ऑफ टुमारो। तो इस तरह से आप अपना कर सकते हो। आप एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा घूमने चले जाओ, कुछ मार्केटिंग भी कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को पीसफुल रखो। बिफोर स्लीप कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए, कोई आपका
कुछ भी कोई इश्यूज़ नहीं डिस्कस करिए, तो आपको पीसफुल जो है नींद आती है। और सोने से पहले आप कोई भजन सुन लो, कोई अपना कुछ अच्छा सा गाना जो भी आपकी चॉइस का हो आप सुन लो। तो ये रहता है कि देखिए हर प्रकार के गाने होते हैं, आप उसको किस तरह से अटेंड करते हो, ये इट इज़ अप टू यू, इट इज़ ऑन योर मूड कि आप उसको किस तरह से आप उसको अटेंड कर रहे हो। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो वही इफेक्ट जो है आपकी बॉडी पे, आपकी माइंड पे पड़ता है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया, जैसे ये मैं कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने इसको देखा तो हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, तो ये आपकी खुद की सोच है जो आपको बताएगी। अब इसको जैसे ये है ना, इसको देखने के बाद हम क्या सोचते हैं, तो ये आपकी सोच आपके ब्रेन को, आपके माइंड को अफेक्ट करेगी, फिर आपकी स्लीप को अफेक्ट करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत आवश्यक है। अब जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, अभी जैसे ये लगा कर्टन्स लगे हुए, तो उसको देख के लोग क्या सोचेंगे, उनके मन में क्या क्या बातें आएंगी। तो कुछ लोग कहेंगे अच्छा धूप से प्रोटेक्शन है, थोड़ा लाइट से दिक्कत है, या आप कह सकते हो इट लुक्स नाइस, अच्छा लग रहा है देखने में, इसके कई एडवांटेजेस हैं। तो आप जैसे आपको पढ़ाई करनी है, लॉन्ग आवर्स के लिए बैठना है, तो यू वांट टू बी सिट साइलेंटली, तो आप अपना आराम से बैठ के पढ़ सकते हो पीसफुली, थोड़ा एकांत चाहिए होता है, इस तरह से होता है। तो हर इंसान का अपना परसेप्शन होता है, तो परसेप्शन के अकॉर्डिंग, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपके ब्रेन प्रोसेस करेगा, और वो जो है आपको आपके माइंड में जो है वही अफेक्ट आएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी फिजिकल बॉडी पे वर्क करेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी बॉडी वर्क करेगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी स्लीप, आपका एवरी फंक्शन, सब कुछ उसी से डिसाइड होता है। तो ड्यूरिंग द स्लीप आपकी सोल कहाँ ट्रैवल करती है, या आपकी आत्मा कहाँ जाती है, क्या सोचती, क्या करती है, इससे पूरा आपका डेस्टिनी डिफाइन होता है, उससे आपका पूरा लाइफ जो है डिसाइड होता है, आपके गोल्स डिसाइड होते हैं। तो ये सब बातें जो थी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब मैंने आपको जो है 2 मेडिटेशन मैंने यूट्यूब वीडियो पे फुल मेडिटेशन जो है अलॉन्ग विद द ऑडियो एक्सरसाइजेस सब मैंने आपको पोस्ट किए थे। तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन जो है आप मॉर्निंग में आप प्रेफर कर लीजिए, और सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन आप नाइट में कर लीजिए, इवनिंग में कर लीजिए, या बिफोर स्लीप कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको पूरे बॉडी ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, जो आपके हार्मोन्स हैं, जो आपकी ग्लैंड्स हैं, वो सब हार्मोनाइज हो जाती हैं, तो उससे आपको स्लीप तो सोने के पहले ध्यान कर लीजिए। तो सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन 15 मिनट्स मेडिटेशन है, आप उसको कर लेंगे तो उससे आपको बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों का देखिए डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट फंक्शन करता है। कुछ लोगों का क्या है कि मेडिटेशन ख़त्म होते ही होते फिनिश होते ही लास्ट का 5 मिनट से उनको दे फील वेरी स्लीपी, और कुछ लोगों का क्या होता है कि मेडिटेशन के बाद उनको नींद ही नहीं आती। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो कुछ लोगों का क्या होता है ट्विन हार्ट मेडिटेशन किया उसके बाद इमीडिएट उनको नींद आ जाती है, इवन कि वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे होते ना, तो इस तरह से होता है। तो उनको लगता है कि बस अब हम इतना ज़्यादा ध्यान में चले जाते हैं कि पूरी योर आइज विल बी क्लोज, तो बिल्कुल आंखें बंद होने लग जाएंगी, और जो है आपका बिल्कुल लगेगा बस या तो आप बैठे रहिए ध्यान में या फिर आप लेट जाइए, इस तरह से। और यदि कुछ लोगों का क्या होता है कि मेडिटेशन किया, सब कुछ किया, इतना अलर्ट, इतनी अवेयरनेस के साथ किया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको नींद नहीं आएगी, आप जो है आप फ्रेश हो जाओगे, आप लगेगा कुछ और काम कर लेते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड करता है कि दिन में आपने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो, या दिन भर आप रेस्ट किया था, या दिन भर आप बिजी थे काम में तो काम किया, फिर आपको नींद आ गई, इस तरह से होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्या शेड्यूल था। तो ये सब बातें डिफाइन करती है कि कैसे है। और तो सोने के लिए तो ये सब क्या आप एक दिन करोगे, फिर आपने 4 दिन छोड़ दिए, फिर 1 हफ्ता छोड़ दिया, फिर एक दिन कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। तो यू नीड टू फिक्स द टाइमिंग्स, यू नीड टू फिक्स द प्लेस। तो ये नहीं है कि आपने एक दिन किया फिर नहीं किया, थोड़ा बहुत इधर उधर अल्ट्रेशन होता है, लेकिन आप उसको कोशिश करिए कि लगातार करिए तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो आप पहले से कमिट कर लो। यदि आपको लगता है कि यू हैव अ बिजी शेड्यूल, तो आप वीक में एक बार कर लो। आप ऐसा कर लो कि 10 मिनट का आप शेड्यूल बना लो कि भाई हम 5 मिनट करेंगे, आई एम वेरी बिजी। लेकिन ऐसा होता है कि मेडिटेशन कर रहे हैं या आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। इवन कि जो 10 मिनट का काम है वो आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इवन कि जो काम करने का तरीका है, द वर्क स्टाइल, जो आपका द वर्क स्टाइल है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि कुछ आपको नए आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो मेडिटेशन के क्या बेनिफिट हैं आपको वो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो ये मत सोचिए कि अरे हमारा 25 मिनट निकल जाएगा फिर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा।
वो जो 25 मिनट्स है वो आपको बहुत यूज़फुल हो जाएंगे, आपको नेक्स्ट डे प्लान के लिए, आपको टुडेज प्लान के लिए, आपको फ्यूचर प्लान के लिए, आपके पास्ट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये सारी बातें जो है आपको फ़ायदेमंद रहेंगी। तो आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर सब कुछ सिक्योर रहेगा। तो दिस इज़ लाइक अ इन्वेस्टमेंट, जैसे वी इन्वेस्ट द पॉलिसी एंड वी इन्वेस्ट इन डिपॉजिट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, द सेविंग द मनी एंड ऑल, परचेजिंग द गोल्ड एंड परचेजिंग द लैंड एंड ऑल। तो हम ज़मीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, ये सब हमारा होता है ना। उसी तरह से हमारा भगवान ईश्वर की पूजा, ध्यान, जप करना, चैंटिंग करना, तो ये सब करने से क्या है, एक अभ्यास, एक हैबिट है। तो इस तरह से एक इनबिल्ट सिस्टम, आप एक छोटा बच्चा है उसको आप ऐसे लगाते हैं, एक इनबिल्ट सिस्टम हो जाएगा। जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका बॉडी खुद से आपको कहेगा करने के लिए, तो आप नहीं करोगे तो यू फील अनकंफर्टेबल, क्योंकि आपको एक हैबिट हो गई है। तो उसी तरह से एक आदत बनानी है। तो आपको यू हैव टू चूज दैट कि विच काइंड ऑफ हैबिट यू नीड टू डेवलप इनसाइड योर बॉडी सिस्टम और योर एनर्जी सिस्टम। तो ये आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है तो आपको यू हैव टू चैनलाइज और व्हाट यू कैन से, यू हैव टू, आपको उसको देखने, सब सपोज आपकी चोट लग गई तो चोट लगने के लिए क्या कर रहे हैं, तो आपने उसको क्लीन किया, फिर आपने वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाया, फिर आपने जो है पट्टी बांधी, ये बांधा। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो हर एवरी प्रॉब्लम हैव अ सोल्यूशन। तो हमें वी नीड टू ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग पॉसिबल विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। तो भगवान जो है हमें सब कुछ देते हैं और भगवान के सहारे हमें सब कुछ जो है प्राप्त हो जाता है। तो उस ईश्वर का हमें ध्यान करना सबसे पहला काम। सुबह उठते ही ईश्वर का ध्यान करना है, सोने से पहले ईश्वर का ध्यान करना, दिन में भी भगवान का ध्यान करते रहना, जिससे कि हमारे सारे कार्य जो है सुचारू रूप से चलते रहें। तो हमें इस तरह से इसको फॉलो करना है। तो आप लोग भी इसको करिए। और जिसको भी, जैसे कुछ एजेड लोग होते हैं जिनके पास कुछ कार्य नहीं होता, घर पे रहते हैं, उनको नींद का प्रॉब्लम, मैंने कई लोगों को सुना है उनको नींद नहीं आ रही। कुछ यंगस्टर्स होते हैं, इतना ज़्यादा वरीज होता है, इतना ज़्यादा काम करते हैं, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक इतना सिंड्रोम हो जाता है, उनको इतनी दिक्कत हो जाती है कि दे सो नहीं पाते, बहुत डिस्टर्ब माइंड रहता है उनका, बहुत इरिटेबल रहते हैं, बहुत एंगर रहता है, उनको गुस्सा आ रहा होता है या कुछ हो रहा होता है, या छोटी छोटी बात पे वो चिढ़ से जाते हैं या बहुत उनको दिक्कत हो जाती है। तो ये यूजुअली यंगस्टर्स का प्रॉब्लम है। तो देखिए एक फील्ड होता है, फील्ड इन द सेंस कि देखिए आजकल क्या है कि एवरीबडी, सबको एक रूम चाहिए, राइट। सब अपने कमरे में क्या है, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर रखा हुआ है, वहाँ पर देयर माइंड इज एंगेज विद समथिंग, राइट। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने ब्रेन को एक शील्ड दे दी। शील्ड इन द सेंस कि हमारा ये टेरिटोरी है, या हम यही सोच सकते हैं, इससे ना ज़्यादा सोचेंगे ना इससे कम सोचेंगे। अभी कुछ बच्चा है, कोई गेम खेल रहा है तो वो पूरा कंप्लीटली ही बिजी इन ऐसे ऐसे क्लिक करने में लगा, ऐसे ऐसे कर रहा है, और करते करते उसको कितने साल हो गए, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, ठीक है। अब उसी के बीच में मदर आ जाती है कि बेटा आ खाना खा लो, उसको बहुत डिस्टर्ब हो, क्या कह दिया मम्मा, क्या है, अभी मैं आ रहा हूँ, बहुत है ये वो ऐसे। तो वो उसका जो एक फील्ड बन गया, आप उसको कह सकते हो साइकिक फील्ड बन जाता है। उसके अंदर भी कोई एंटर करे तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इंसान की अपनी सोच जो है एक दायरा, एक शील्ड बना देती है आपके माइंड के चारों ओर। तो उसको कहते हैं ना, भेदना कहते हैं उसको। आप उस शील्ड के अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वेरी फ्यू पीपल कैन एंटर दैट शील्ड। तो अभी जैसे क्या है, बच्चा खेल रहा है और उसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, क्या बात है, मैं आ रहा हूँ, जब भी मेरा मन होगा मैं आऊँगा खाना खाने के लिए। तो उसी तरह से कोई स्टूडियस स्टूडेंट है, ठीक है, उसके दिमाग में हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्कूल की बातें, एग्जाम्स ही घूम रहा है। उस बीच में यदि कोई आपके घर का कोई सदस्य कुछ कहता है तो उसको वो बात समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी ही उसका फुल है। फुल इन द सेंस कि ब्रेन में, जैसे कहते हैं ना, आपका कुछ पेन ड्राइव ले लो या आप कुछ ले लो, स्टोरेज डिवाइस ले लो, तो वो फुल हो जाती है। अब उसमें आप चाहोगे कुछ आप एंटर करो, कुछ आप सेव कर लो, नॉट पॉसिबल। जब तक आप एक डिलीट नहीं करोगे तब तक आप यू कैन नॉट रीसेव। तो इसी तरह से होता है कि अभी हमारा जो है फील्ड 4 लोगों के लिए है, अब उसमें 5th वन ट्राइंग टू एंटर दैट, नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से होता है। तो ट्राई टू एडजस्ट टू एंटरिंग द 5th पर्सन। तो इस तरह से होता है। तो अभी हमारा क्या है कि हमारा ब्रेन इज ऑक्यूपाइड विद समवन,
तो वहाँ पे दूसरा एंटर करने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाता। तो ऐसे ही होता है कि अब जैसे किचन है, किचन में कुछ लोग बहुत ही साइलेंटली काम करते हैं, उस बीच में यदि कोई डिस्टर्ब कर दे या कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे या कुछ है, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर लगता है कि क्या है, हमें बहुत डिस्टर्ब हो गया। कुछ लोगों की आदत होती है बातचीत करके काम करते हैं, तो ये ऐसा डिपेंड करता है कि आपकी बचपन से किस तरह की हैबिट है। मैंने तो देखा आजकल की लैब्स होती हैं, आजकल के स्कूल कॉलेज में बच्चे इतना बात करते हैं, उनका कोई भी काम बिना बात किए नहीं होता है। तो वैसे यू मस्ट बी टॉकेटिव होना चाहिए, आपको बातचीत करना आना चाहिए, अदरवाइज जो है आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं शांत रह के काम करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, तो ये डिपेंड करता है, नेचर टू नेचर जो है ये डिपेंड करता है। तो बस ठीक है, आप लोग भी यदि जिस किसी को प्रॉब्लम है, सो नहीं पा रहे हैं, या जिस किसी को बहुत ही डीप स्लीप के एडवांटेजेस देखने हैं या उसको एक्सपीरियंस करना है, तो वो इसको कर सकते हैं। और सोने से पहले आप अपनी रुचि का काम करिए, जो आपके इंटरेस्ट का है। तो इंटरेस्ट का काम जब आप करेंगे तो यू फील सेटिस्फाइड योर सेल्फ, जिससे क्या होगा कि आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक संतोष जो है आपके दिमाग में आएगा, आपके ब्रेन में आएगा, तो आपको एक अच्छी नींद आएगी, एक सुकून मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द पीसफुल स्लीप। तो आप इस तरह से करिए और भगवान को अवश्य याद करिए, दिया जलाइए, ईश्वर से अपनी सारी बातें, सारी प्रॉब्लम शेयर करिए, उससे भगवान हमें सॉल्यूशन देते हैं। चलिए, आप लोग भी जो मैंने आपको सजेस्ट किया आप लोग उसको करिए और मुझे फीडबैक दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैंने मेल आईडी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, यू कैन डिस्कस एंड तो अकॉर्डिंगली आपको क्या अनुभव होते हैं तो वहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में फॉर मोर सब्सक्रिप्शन एंड द वॉच टाइम एंड लाइक एंड कमेंट आल्सो, और उसको फॉलो भी करिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।